माई यूनिक स्किल मेड मी ओपी इवन एट लेवल 1 के एपिसोड 9 की शुरुआत में हम लोग ईव को देखते हैं जो कि कैरेट्स खा रही होती है, लेकिन वो कैरेट्स इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं होती है। वो कहती है कि मुझे वो वाली कैरेट्स चाहिए जो कि सातों मेरे लिए लेकर आता है। वो अब काफ़ी उदास हो जाती है और कहती है सातों जल्दी से घर वापस आओ। वहीं पर हमें पता चलता है कि सातों सैकड़ों में पहुंच चुका है और अब टाउन के सारे लोग सेलेस्टी को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो काफ़ी खूबसूरत लड़की है। तभी सातों को एक दुकान पर कुछ सब्जियां दिखती है, उसे देखकर उसे ईव की याद आ जाती है और वो कहता है कि ईव कैसी होगी। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एर्जा आ जाती है जो कि सातों को देखकर कहती है तो तुम वापिस आ गए। तभी उसकी नज़र सेलेस्टी पर जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती है कि ये कौन है, जिस पर सातों बताता है कि इसका नाम सेलेस्टी है और मैं एक पार्टी बनाने वाला हूँ जिसका नाम होगा रियोटा फैमिली और ये उसी की मेंबर बनेगी। ये सुनकर ही शौक हो जाती है और कहती है क्या तुम इस खूबसूरत लड़की के साथ एक पार्टी बनाने वाले हो। तो सातों कहते हैं हाँ, उसमें क्या दिक्कत है। तो अब एर्जा कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तब वो बात को पलटने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा र्यूमर फैल रहे हैं और तुम फेमस हो गए हो, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, लेकिन क्या तुम हार्वेस्ट फेस्टिवल में मेरी मदद कर सकते हो। तो अब जब भी तुम फ्री हो तो तुम मेरी दुकान पर आ जाना। ऐसा बोलने के बाद एर्जा वहाँ से चली जाती है। वही सातों कंफ्यूज होता है और वह एमिली से कहता है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है, जिस पर एमिली कहती है कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है। ये सुनकर सेलेस्टी कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम इस चीज़ को मुझ पर छोड़ दो। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं वो तीनों एक डंजन के पास बैठे होते हैं जहाँ पर सेलेस्टी सातों को बताती है कि एमिली और मैं जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाए हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में। वो बताती है कि ये फेस्टिवल सैकड़ों में एनुअली मनाया जाता है। इसमें सैकड़ों के डंजन में जितने भी गुड्स मिलते हैं उन्हें इकट्ठा किया जाता है और डिस्प्ले पर रखा जाता है। ये सुनकर सातों कहते हैं वो ऐसी बात है, लेकिन वो सभी उन गुड्स का करते क्या हैं। तो सेलेस्टी बताती है कि वो उसे मारते हैं, यानी कि सबसे पहले वो उन गुड्स को स्ट्रे में बदलते हैं अरीना के अंदर और फिर वो उन्हें मारते हैं। ऐसा करने का मकसद है गुड्स और मॉन्स्टर्स को शो ऑफ करना। ये सुनकर सातों कहते हैं वो ऐसी बात है, समझ गया। तभी सेलेस्टी सातों से कहती है कि वैसे हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो हम लोग को पता लगता है कि सातों ने वहाँ पर एयर बॉक्स रख रखे हैं डंजन के सामने। तब सातों सेलेस्टी से कहते हैं कि जब तुम और एमिली इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने गए थे तो मैं निहोनम के लेवल 3 पर गया था क्योंकि मैं अपनी स्पीड को जल्दी से रैंक एस का करना चाहता था और देखते देखते सातों ने काफी जल्द अपनी एस रैंक पूरी कर ली। तो उसके बाद थोड़ा टाइम बचा था इसलिए वो निहोनम के लेवल 4 पर भी चला गया। उसे स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी, लेकिन जैसे जैसे करके वो मॉन्स्टर्स को हराने में कामयाब हो गया। इस वजह से रियोटा की वाइटलिटी इंक्रीज होने लग गई। सीना पेशन का आता है सातों बताता है कि मुझे मिली हुई सीड्स को मैंने इस बॉक्स के अंदर डाल दिया। ये सुनकर सेलेस्टी कहती है तुमने ये क्यों किया, ये तो काफी ज्यादा बुरा आइडिया है। तो अब हम लोग देखते हैं बॉक्स में जितने भी सीड्स थे वो अब स्ट्रे में बदल जाते हैं। तो सातों जाकर अब उन्हें हराने लगता है। ये देखकर सेलेस्टी घबरा जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एमिली उसे कहती है चिंता मत करो, सब कुछ ठीक रहेगा। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं सातों ने सभी स्ट्रे को हरा दिया है और उसे उनसे बाइंडिंग बुलेट्स मिल जाती है। ये देखकर सेलेस्टी हैरान होती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि स्ट्रे भी ड्रॉप देते हैं। तो सातों कहते हैं कि इसके बारे में मैंने और किसी को भी नहीं बताया है, इसलिए इस बात को सीक्रेट रखना। ये सुनकर सेलेस्टी कहती है अगर तुम्हें इसे सीक्रेट रखना है तो तुमने इसे मुझे क्यों बताया। तो सातों कहते हैं क्योंकि अब तुम हम में से एक हो। ये सुनकर सेलेस्टी शर्मा जाती है। तभी अचानक से उन लोगों को कुछ टूटने की आवाज़ आती है और अब वो लोग आगे जाकर देखते हैं और उन्हें पता लगता है कि टाउन के ऊपर तो हमला हो रहा है। सातों कुछ लोगों से कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो बताते हैं कि एक रेड ड्रॉप स्ट्रे में बदल गया है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। ऐसा बोलने के बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद हम लोग उसी स्ट्रे को देखते हैं जो कि तबाही मचा रहा होता है। तो सातों एमिली सेलेस्टी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अब वो उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले सेलेस्टी अपने इन्फर्नो का यूज करके उसे जला देती है, लेकिन वो उससे भी नहीं जलता है और वो एमिली के ऊपर हमला करने आ जाता है। वहीं पर एमिली जैसे जैसे करके उसे अपने हैमर से रोक लेती है। ये देखकर सातों जल्दी से जाकर एमिली की मदद करता है और अब वो उस मॉन्स्टर को हिलाने लगता है। वो मॉन्स्टर काफी भारी होता है, सातों से हिला ही नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो उसे उठाकर आसमान में फेंक देता है। और उसके बाद वो अपनी गन को रेडी करता है और वो उसके अंदर अपनी बाइंडिंग बुलेट्स को डालकर शूट करता है, जिसकी वजह से वो जो मॉन्स्टर होता है वो ऊपर जाकर बन जाता है और वो काफी जोर से आकर नीचे गिरता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सातों अपने कॉम्बो अटैक का यूज करके उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और अब उसके ड्रॉप में सातों को एक पाउच मिलता है, जिसके बाद वो सातों एमिली के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो एमिली कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरा हैमर ठीक नहीं है। हम लोग देखते हैं कि एमिली का जो हैमर का हैंडल होता है वो टूट जाता है। ये देखकर सातों कहते हैं ठीक है फिर चलो तुम्हारे लिए एक न्यू हैमर खरीदते हैं, वो भी सबसे बेस्ट वाला। ये सुनकर एमिली कहती है कि मेरे ऊपर पैसे वेस्ट मत करो, मैं बस हाथ से ही इसे ठीक कर लूंगी। एमिली अपने हैमर के हैंडल के ऊपर थोड़ा और दम लगाती है, जिसकी वजह से वो जो हैंडल होता है वही टूट जाता है। ये देखकर एमिली काफी दुखी हो जाती है। तो सेलेस्टी उसे कहती है चलो हम लोग कल चलकर तुम्हारे लिए नया हैमर खरीदेंगे, जिस पर एमिली भी मान जाती है। और अब अगले सीन में रात में हम लोग देखते हैं कि ईव ने एक बंदे को पकड़ रखा है और वो बंदा उसे बताता है कि हाँ आज जो स्ट्रे आया था उसे सातों ने हरा दिया। ये सुनकर ईव काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि सातों वापिस आ गया। और अब अगले सीन में हम लोग एक स्मिथ को देखते हैं जो कि वेपन डीलर होता है और वो सातों के घर पर आया हुआ है।
वो लोग उसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि जब तुम्हारी पार्टी एक श्रेय से लड़ रही थी तो एमिली का हैमर टूट गया, तो इसलिए मैं उसे एक न्यू हैमर ऑफर करना चाहता हूँ, क्योंकि रियोटा फैमिली सैलून में काफी ज्यादा अटेंशन अपने ऊपर लेकर आई थी, और इसलिए मैं एमिली को एक न्यू हैमर अप्लाई करना चाहता हूँ जो कि उसी पार्टी की एक मेंबर है। ये सुनकर एमिली शॉक हो जाती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उसे खरीद पाऊंगी। तो स्मिथ उसे कहते हैं चिंता मत करो, नया हैमर तुम्हें बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ये सुनकर एमिली खुश हो जाती है और कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं वेट नहीं कर सकती तुम्हारे साथ बिजनेस करने में। और अगले सीन में हम लोग सातों को नियोनियम के लेवल 1 पर देखते हैं, जहाँ पर हम लोग उसी बंदे को देखते हैं जो कि प्रिंसेस के साथ होता है। सातों से देखकर कहते हैं काफी समय बाद मिल रहे हैं, क्या तुम अभी भी एयर बॉक्सेस पर काम कर रहे हो? तो वो बंदा थोड़ा सा उदास लग रहा होता है। ये देखकर सातों से कहते हैं क्या हुआ, जिस पर वो बताते हैं कि हाल फिलहाल में और ज्यादा एयर बॉक्सेस नहीं खरीदे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रिंसेस मार्केट की पॉपुलैरिटी कम हो गई हो। ये सुनकर सातों कहते हैं लगता है एयर बॉक्सेस से लोग बोर हो गए हैं, क्यों ना तुम एक नई चीज ट्राई करो। ये सुनकर बंदा कहते हैं वो ऐसी बात है, लेकिन हम लोग क्या चीज ट्राई करें? तो सातों थोड़ा सोचता है और कहते हैं क्यों ना प्रिंसेस के अंडरवेयर भेज दो। ये आइडिया उस बंदे को काफी पसंद आता है और वो कहते हैं हाँ हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सातों से कहते हैं नहीं ऐसा मत करो। तो सातों थोड़ा और सोचता है और अब उसे रिंग की याद आती है और वो कहते हैं हाँ प्रिंसेस की इमेज के साथ रिंग बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। ये सुनकर बंदा कहते हैं हाँ काफी अच्छा आइडिया है, तुम तो एक जीनियस हो। तभी उन लोग को प्रिंसेस की चिल्लाने की आवाज आती है और पता लगता है कि काफी सारे मॉन्स्टर्स उसे घेर कर रखे हुए हैं। ये चीज देखते ही सातों जल्दी से उन पर शूट करके उन सभी को खत्म कर देता है और सातों को जो ड्रॉप में मिलता है वो उसके पाउच में आ जाता है, जिसके बाद प्रिंसेस सातों का शुक्रिया करती है उसे बचाने के लिए। तो सातों कहते हैं शुक्रिया करने की क्या जरूरत है, मैंने तो वही किया है जो हर कोई करता। वहीं वो बंदा सातों से कहते हैं सही में शुक्रिया प्रिंसेस को बचाने के लिए, तुमने हमें रिंग वाला आइडिया भी दिया है, सबसे पहली रिंग हम तुम्हें ही देंगे गिफ्ट के तौर पर। ये सुनकर सातों कहते हैं अरे मैं गिफ्ट कैसे ले सकता हूँ, लेकिन तभी प्रिंसेस उसे कहती है नहीं मैं चाहती हूँ तुम्हें वो रिंग देना, इसलिए प्लीज उसे ले लेना। ये सुनकर सातों थोड़ा शर्मा जाता है और वो उसकी बात मान जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं एमिली अपने न्यू हैमर का हैंडल सिलेक्ट कर रही होती है। तभी अचानक से वहाँ पर ये आवाज आती है जो कि एमिली से आकर कहती है कि सातों कहाँ पर है। तो एमिली बताती है कि वो नियोनियम में गया है और फिर उसके बाद वो एर्जा की दुकान पर जाएगा। ये सुनकर अभी वहाँ से चली जाती है और अगले सीन में हम लोग सातों को देखते हैं जो कि टेलुलु के लेवल 1 पर होता है। वो अपने उसी पाउच को देखकर कहते हैं कि ये चीज तो काफी जल्दी काम आ गई। हम लोग को पता लगता है कि सातों को ये पाउच उस रेस ट्रे को हराने के बाद मिली थी और ये पाउच ऑटोमेटिकली ड्रॉप को उठाकर अपने अंदर डाल लेता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं सातों ने उस पाउच के अंदर काफी सारी सीड्स इकट्ठी कर रखी है और वो कहते हैं कि अगर मेरे पास ये नहीं होता तो लोग मुझे सीड्स इकट्ठी करते हुए देख लेते और वो काफी ज्यादा बुरा होता। चलो अब बारी है थोड़े और पैसे कमाने की। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ईव को देखते हैं जो कि नियोनियम के लेवल 1 पर आकर सातों को ढूंढने लगती है, लेकिन सातों वहाँ पर नहीं होता है। जिसके बाद वो एर्जा के शॉप पर भी आती है, लेकिन सातों वहाँ पर भी नहीं होता है। ये देखकर वो काफी उदास हो जाती है और अब अगले सीन में सातों को दिखाया जाता है जो कि शॉप पर वापिस आता है और अपने सामान को बेच रहा होता है। तभी एर्जा वहाँ पर आ जाती है। उसे देखकर सातों कहते हैं कि हार्वेस्ट फेस्टिवल में तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए। तो एर्जा कहती है हाँ मदद तो चाहिए, लेकिन क्या तुम्हें हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में पता है कि वो क्या होता है? तो सातों कहते हैं हाँ थोड़ा सा पता है, तुम डंजन्स के गुड़ को लेकर आते हो और फिर उन्हें डिस्प्ले करते हो और उन्हें स्टे में बदलकर उन्हें मारते हो, है ना? ये सुनकर एर्जा कहती है अगर तुम्हें इतना सब कुछ पता है तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वो सातों से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसे ड्रॉप को इकट्ठा करो जो मुश्किल से मिलते हैं। तो सातों कहते हैं तुम्हारा मतलब है रेयर ड्रॉप से? जिस पर एर्जा कहती हाँ तुम जितने भी रेयर ड्रॉप लाओगे मैं उनका पैसे तुम्हें दूंगी, तो क्या तुम ये करोगे? जिस पर सातों कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैं ये करूंगा, क्योंकि तुम वैसे ही मेरे लिए काफी कुछ करती हो। ये सुनकर एर्जा उसका शुक्रिया करती है और उसे एक बुक देती है जो कि एक लिस्ट है उन रेयर ड्रॉप्स की जो कि आज से किसी को भी नहीं मिले हैं। तभी दूसरी रिसेप्शनिस्ट एर्जा के पास आती है और कहती है कि इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन ये रहे तुम्हारे 40,000 पिलो जो आइटम तुमने खरीदा था उसके लिए। उन्हें देखकर सातों कहते हैं कि ये तो यूजुअल से ज्यादा छुट्टे हैं। तो अब रिसेप्शनिस्ट कहती है कि जो पर्सन उस डंजन का इंचार्ज था जिसमें मनी ड्रॉप होते हैं तो वो बंदा अरेस्ट हो गया करप्शन करने के लिए। जिस पर एर्जा कहती है लगता है मनी सर्कुलेशन थोड़ा बिगड़ा हुआ है। ये सुनकर सातों शौक हो जाता है और कहते हैं क्या डंजन के अंदर मनी भी ड्रॉप होती है? जिस पर वो दोनों बताती हाँ। ये सुनकर सातों के दिमाग में एक आइडिया आता है और अब अगले सीन में हम लोग सातों को देखते हैं जो कि एक रंजन के पास आकर पैसों का नोट सामने रख देता है और सोचने लगते हैं कि इससे उसे कौन सा स्टे मिलेगा। जिसके बाद हम लोग देखते हो पैसा अब स्टे में बदल जाता है और वो एक चिड़िया मॉन्स्टर बन जाता है। वो वहाँ से भागने लगता है तो अब सातों उसके ऊपर शूट करके उसे खत्म करता है और उसका ड्रॉप सातों को अपने पाउच में मिल जाता है। सातों अब उस ड्रॉप को निकालता है तो अब उस बर्ड को हराने के बाद उसे एक पोशन मिलता है। ये पोशन प्लांट ड्रॉप रेट को 3 रैंक से ज्यादा बढ़ा सकता है 10 मिनट के लिए। ये देखकर सातों कहते हैं कि ये तो मेरे किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि मेरा ड्रॉप रेट तो रैंक एस का है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं ई वहाँ पर आकर सातों को गले लगा लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो अब रोते हुए सातों से कहती है कि प्लीज मुझे कैरेट दे दो और अगले सीन में हम लोग देखते हैं सातों उसे काफी सारी कैरेट्स इकट्ठी करके दे देता है।
वहीं सातो ईव से कहता है कि अगर तुम्हें कैरेट चाहिए थी तो तुम अपनी पार्टी के मेंबर से मदद मांग लेती। जिस पर ईव कहती है नहीं, वो वाली टेस्टी नहीं होती है, तुम जो कैरेट्स देते हो वो टेस्टी होती है, और वैसे भी मैंने अपने पार्टी मेंबर्स को छोड़ दिया है। ये सुनकर सातो पूछता है क्यों, तो बताती है कि डंजन डायरेक्शन के डिफरेंस की वजह से। मैं एक रैबिट हूँ, मुझे सिर्फ कैरेट ही चाहिए, लेकिन उन सभी को बाकी चीजें भी चाहिए थी। ऐसा मेरे साथ हर बार होता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। रैबिट स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो अकेले ही काफी रहते हैं, और वैसे ही पार्टी मेंबर्स काफी अनोइंग होते हैं। जिसके बाद अभी अपनी स्टोरी बताती है। उसकी स्टोरी में हम लोग देखते हैं ईव अपनी बाकी टीममेट्स के साथ एक डंजन के लेवल 16 पर होती है, जहाँ पर वो सभी खाना खा रहे होते हैं। वहीं पर ईव सिर्फ मीट खा रही होती है। तभी उसकी टीम की एक लड़की कहती है कि सिर्फ मीट मत खाओ, कुछ सब्जियां भी खाओ। तो ईव कहती है नहीं, मुझे सब्जियां पसंद नहीं है, मुझे मीट पसंद है। ये सुनकर वो लड़की कहती है चाहे कुछ भी हो, तुम्हें उन्हें खाना चाहिए। इन सब बातों को सुनकर ईव काफी परेशान हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी दूर होने के बाद वो कहती है कि पार्टी मेंबर्स कितने अनोइंग होते हैं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं ईव एक मॉन्स्टर को हराती है और ड्रॉप में उसे एक लड़का मिल जाता है। उसे देखकर ईव हैरान होती है और कहती है कि तुम कैरेट नहीं हो, तुम तो एक इंसान हो। तभी लड़का ईव को अपने पीछे देखने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हारे पीछे एक भूत है। तो ईव अब पीछे मुड़ती है और कहती है कि ये कोई भूत नहीं है, ये तो एक मॉन्स्टर है। ये सुनकर वो लड़का हैरान होता है और कहता है क्या ये एक मॉन्स्टर है। तभी हम लोग ईव को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे हरा देती है। ये चीज देखकर वो लड़का काफी इंप्रेस होता है और वो ईव से आकर कहता है कि तुमने ये कैसे किया, मैं भी ये करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे सिखाओ ये कैसे करते हैं। तब ईव मान जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं ईव एक मॉन्स्टर को जाकर हमला करती है और अब उस लड़के से कहती है अभी तुम्हारे पास मौका है, इसे जल्दी से फेंको। ये सुनकर वो लड़का उस मॉन्स्टर के ऊपर एक बम फेंक देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है और ड्रॉप में उसे कैरेट मिलती है। वो उसे उठाकर ईव को दिखाने लगता है। उसे देखकर ईव कहती है कितनी बकवास चीज है, इसे फेंक दो, मुझे कैरेट्स पसंद नहीं है। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि तुम्हें खाने के मामले में इतना पिकी नहीं होना चाहिए, चलो हम लोग इसे आधा आधा करके खाते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो लड़का उसके टुकड़े करता है और अब उसे ईव को खिला देता है। ईव जैसे उसे खाती है उसे वो काफी टेस्टी लगती है, वो उसे खाती ही रहती है। ये देखकर वो लड़का उसे कहता है कि अगर तुम्हें ये भी चाहिए तो तुम इसे ले सकती हो। तो ईव अब उस हिस्से को भी ले लेती है और कहती है कि तुम अच्छे हो, हम लोग अब से एक ही पार्टी में। जिस पर वो लड़का कहते हैं हाँ। तभी अचानक से उसका टाइम पूरा हो जाता है और अब वो वहाँ से गायब हो जाता है। ईव ये देखकर काफी ज्यादा शौक में रहती है और अब सीन वापस से प्रेजेंट का आता है। ईव ये सब सुनाने के बाद कहती है कि उसके बाद से ही मुझे कैरेट्स खानी काफी पसंद है, वो भी उस लड़की की वजह से जो कि मेरा पार्टी मेट था। बाकी के पार्टी मेट्स कितने बेकार होते हैं। ये सुनकर सातो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम बस ज्यादा एक्सट्रीम हो रही हो, अगर तुम्हें कैरेट्स पसंद है तो तुम उन्हें खुद क्यों नहीं ले लेती हो। तो ईव कहती है नहीं, मैं नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मेरा प्लांट ड्रॉप रेट D का है, इसलिए मुझे सिर्फ गंदी ही कैरेट्स मिलती है। ये सुनकर सातो कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है। ऐसा बोलने के बाद सातो उसे वही पोशन देता है जो कि उसे ड्रॉप में मिला था और अब उसे कहता है कि इसे पियो। तो अब ईव मान जाती है और अब वो उसे पी लेती है। तो अब वो थोड़ी शौक हो जाती है। तो सातो उसे कहते हैं देखा, तुम्हारा प्लांट ड्रॉप रेट D का था, लेकिन इस पोशन को पीने के बाद वो तुम्हारे A का हो गया है, इसे अब ट्राई करके देखो। जिसके साथ हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक स्लाइम आ जाती है। तो अब ईव जाकर उसके ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देती है और ड्रॉप में उसे एक कैरेट मिल जाती है। तो सातो से कहता है कि इसे टेस्ट करके देखो। ईव जैसे उस कैरेट को खाती है उसे वो काफी ज्यादा टेस्टी लगती है। वो अब सातो से कहने लगती है कि मैं ये पोशन कहाँ से खरीद सकती हूँ, जिस पर सातो उसे माफी मांगता है और कहते हैं मुझे माफ कर दो, ये एक स्पेशल आइटम है जिसे सिर्फ मैं ही ले सकता हूँ। ये सुनकर ईव कहती है अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करने दो। तो सातो से कहने लगता है लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पार्टी मेट्स बेकार होते हैं। जिस पर वो कहती है मैं गलत थी, पार्टी मेट्स अच्छे होते हैं, वो मुझे पोषण देते हैं और टेस्टी टेस्टी कैरेट भी देते हैं, इसलिए प्लीज मुझे ज्वाइन करने दो, मैं कुछ भी करूंगी। वो सातो के पैर पकड़ लेती है। तो सातो से कहते हैं ठीक है तुम ज्वाइन कर सकते हो मेरी पार्टी को। ये सुनकर ईव खुश होती है और अब उसे आई लव यू कहने लगती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सातो घर पर आते हैं, जहाँ पर एमिली आते ही सातो को अपना नया हैमर दिखाती है। वहीं पर वो देखते हैं कि ईव भी उसके साथ होती है। तो वो उसे कहती है कि आज कुछ हुआ है क्या। तो सातो कहता है हाँ हुआ तो है, और वो कहता है कि ये ईव है और आज से ही हमारी रोयोटा फैमिली को ज्वाइन करेगी। ये सुनकर सेलेस्टे तो काफी खुश आती है। वहीं पर एमिली तो काफी खुश होकर ईव का वेलकम करती है अपनी पार्टी के अंदर। वहीं पर हम लोग ईव को देखते हैं जो कि बार बार सातो को आई लव यू कह रही होती है। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।